स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनहीनता और निजी अस्पतालों की कथित लापरवाही ने एक और मासूम की जान ले ली है। ताजा मामला धनबाद जिले के गोविंदपुर स्थित जानती फार्मा का है, जहां डॉक्टर अंजना कुमारी पर इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार कालूबथान की रहने वाली सोनाली दास को 24 अप्रैल 2026 को प्रसव के लिए जानती फार्मा में भर्ती कराया गया था। प्रसव के बाद नवजात शिशु की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने स्थिति की गंभीरता को भांपने में देरी की और समय रहते उचित उपचार मुहैया नहीं कराया। अस्पताल की विफलता और मौत के बारे में परिजनों ने बताया कि जब बच्चे की हालत बेहद नाजुक हो गई, तब उसे आनन फानन में सीएमसी अस्पताल रेफर किया गया, जहां से भी बेहतर सुविधाओं के अभाव में बच्चे को रांची रिम्स भेजा गया। लेकिन दुर्भाग्यवश रांची पहुंचने से पहले ही मासूम ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। परिजनों का आक्रोश और पूर्व की शिकायतें, बच्चे की मौत की खबर मिलते ही गुस्साए परिजन और ग्रामीण नर्सिंग होम पहुंचे और मुख्य द्वार पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इस नर्सिंग होम के खिलाफ पहले भी लापरवाही की शिकायतें आती रहती है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने पर प्रबंधन के हौसले बुलंद है। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि डॉक्टर अंजना कुमारी और अस्पताल प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज हो। पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की जाए। दोषी पाए जाने पर अस्पताल का लाइसेंस रद्द हो जाए। क्यों 4 साल से इलाज करानी पड़ी आपको? कहा कि हमको बच्चा नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने कुछ दिक्कत था, इसीलिए बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए 4 साल से इलाज करा रहे थे। तो अभी जब यहाँ बच्चा हुआ तो डॉक्टर ने क्या कहा? बच्चा हुआ तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, यहाँ नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। तो हम बोले ठीक है मैम कीजिए। हमको पैसा जमा करने के लिए बोला गया, तो हम पैसा भी जमा किए। उसके बाद नाइट को मैम इसको छोड़ के अकेले चल गई, 2 सिर्फ नर्स को छोड़ के यहाँ पर। पहले भी ये हॉस्पिटल हाँ, में रहा, इसकी जानकारी थी? नहीं, इसका जानकारी हमको नहीं था। अगर जानकारी रहता तो यहाँ नहीं आते। अभी तक कितना पैसा जमा कराया? अभी तक 4 साल का बात करें तो 4 साल का बात करें तो हम लगभग यहाँ 3 से 3.5 से 4 लाख रुपया लगभग यहाँ पर लगा चुके हैं। अभी कोई डॉक्टर से बात नहीं आपकी? नहीं, डॉक्टर बात करने के लिए तैयार नहीं है। फोन से भी बात नहीं हुई? नहीं, फोन कर रहे हैं तो फोन काट दे रहा है। अभी क्या मांग है आपकी? मांग क्या होगा, जो है मुआवजा, वो मुआवजा मिलना चाहिए। नाम बताइए। काजू रविदास, गाँव? बरमुड़ी। पहला बच्चा था? पहला बच्चा है। बच्चा लड़का था? लड़का था। धरने पर बैठ गए, क्या कुछ समस्या है? समस्या ऐसा है कि सोनाली कुमारी दास बरमुड़ी तालुक चपड़ा कलियासोल प्रखंड के रहने वाली है। 23 तारीख को उनका डिलीवरी का डेट था। जो अंजना कुमारी का यहाँ लगभग 4 साल से इलाज चल रहा था उनका, और ईश्वर का बहुत बड़ा कृपा हुआ कि उनका गोद में बच्चा दिया, और उस बच्चा का जन्म का समय हुआ। समय पर इन्होंने बोला था डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन चीरा लगा करके बच्चा को खींचने तानने का काम किया, जिससे बच्चा हरास हुआ। और ऑपरेशन का बाद भी बच्चा हरास रहा। बच्चा जब डिलीवरी होने का बाद बहुत सीरियस हो गया तो इन्होंने यहाँ से रिफर कर दिया। रेफर किया तो ये सीएमसी नावाडी में एक हॉस्पिटल है, इन्हीं का डॉक्टर के द्वारा फोन करके वहां भिजवाया गया। वहां 1 आध दिन रहा और फिर वहां से भी रिफर कर दिया। तो रिम्स लेके जा रहा था, इसी क्रम में बच्चा डेथ कर गया। यानी अंजना कुमारी का लापरवाही का कारण सोनाली का बेटा का डेथ हो गया। वो एक मजदूर का बेटा है। कि नॉर्मल बच्चा हो जाएगा, सिजेरियन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नॉर्मल बच्चा नहीं हुआ तो इन्होंने छोटा सा चीरा लगा करके बच्चे को जबरदस्ती खींचा। बच्चे के फादर को कहा कि मशीन लगा के बच्चे को खींचना होगा। उसके बाद भी बच्चा बाहर नहीं आया तो इन्होंने कहा कि सिजेरियन करना होगा। सिजेरियन करने के बाद भी जो है बच्चा को जबरदस्ती खींच करके निकाला गया, और जब इन केस यहाँ बिगड़ गया तो इनको कहा गया कि आप असरफी लेके जाओ। असरफी लेके जब ये लोग जा रहे थे तो यहीं के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर नौशाद अली खान, जो गोविंदपुर सीएचसी में डॉक्टर हैं और यहाँ भी प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर नौशाद अली खान। उन्होंने ड्राइवर को फोन करके कहा कि तुम
असरफी नहीं लेके सीएमसी चले जाओ, जबकि सीएमसी में वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है। सीएमसी में 2 घंटे बच्चे को रखा गया और वहां से सीएमसी वालों ने रांची रिम्स रेफर कर दिया। वहां जाने के बाद बच्चे की मृत्यु हो गई। हमेशा ये अस्पताल जो है विवादों में रहा है। आप लोग एक जनप्रतिनिधि हैं, फिर भी लोग यहाँ पे उपचार करने के लिए आते हैं, इस पर आप लोग विशेष टिप्पणी क्या करेंगे? देखिए, पहली बात की जो यहाँ के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंजना कुमारी, वो पहले पीएमसीएच में एसआर थे, अभी वो सदर हॉस्पिटल में डॉक्टर की हैसियत से काम कर रही हैं। तो पहला प्रश्न उठता है कि जब वो एसआर होते हुए हॉस्पिटल खोल। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।